ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिदिन कथा अध्ययन में अभी तक पंचम स्कंद के 16वें अध्याय में हमने भुवन कोश का वर्णन जाना। आज हम जानेंगे 17वां अध्याय गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत शंकरषण देव की स्तुति। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में से होकर जो ब्रह्मांड के बाहर की जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु यह सर्वथा निर्मल ही रहती है। जय श्री कृष्ण। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पद ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर सौर्य के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण। वीर वर्त परीक्षित उस ध्रुवलोक में उतान पाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उसमें प्रेम आवेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मूंदे हुए दोनों नयन कमलों के से निर्मल आंसू की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। जय श्री कृष्ण। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषि गण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजुट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मोक्षोजन प्राप्त हुई मुक्ति को। ये बड़े ही निष्काम है। सर्व आत्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उससे सामने कोई चीज नहीं समझते। जय श्री कृष्ण। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में से होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आलापित करती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। जय श्री कृष्ण। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा नाम के 4 धाराओं में भक्त हो जाती है तथा अलग अलग दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। जय श्री कृष्ण। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्रा 100 वर्ष को पालवित पूर्व की ओर खारे समुद्र में गिर जाती है। जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार चक्षु माल्यवानी के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतु माल वरिष्ठ में बहती पश्चिम की ओर शार्ट समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर पूर्व देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। जय श्री कृष्ण। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिर शिखरों को लांघती हेमकुट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तिरोवेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है, फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। जय श्री कृष्ण। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजस्व आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। जय श्री कृष्ण। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग लोक भी कहते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। जय श्री कृष्ण। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन, उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम, भवन, वर्ष और पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा की भार से झुकी हुई डालियां, लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वह निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमोदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस, चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते हैं और विभिन्न जाति के मत वाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं।
जय श्री कृष्ण। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों, जलाशयों में वहां के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके काम उन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्र के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं और उनके प्रधान प्रधान अनुचर गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार किया करते हैं। जय श्री कृष्ण। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इसमें भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावर्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के साप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, जय श्री कृष्ण। क्योंकि वहां जो जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें सकंद में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण संघक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपने कारण रूप का संकर्षण नाम की तमह प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं जय श्री कृष्ण। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्व गुण सांख्यान अनंताय वैत्ताय इति नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान का विग्रह शुद्ध चिन्मयी है, परंतु संहार आदि तामसिक कार्यों हेतु होने से इन्हें तामसी मूर्ति कहते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर कहते हैं ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्य के परम स्थान हैं, आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु भक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों और चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। जय श्री कृष्ण। आप जिन पुरुषों को मधु आसव आदि पाने के कारण अरुण नयन और मत वाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं। आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन 3 विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। जय श्री कृष्ण। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है, जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महतत्व संगत प्रथम गुणमय स्वरूप है। जय श्री कृष्ण। महात्मन महतत्व अहंकार इंद्रिय अभिमानी देवता, इंद्रिया, पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत होकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। जय श्री कृष्ण। सत्व आदि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई क्रम बंधन से बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप है। मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। शत्रुआहध्याय समाप्तम। जय श्री